सभी को प्रणाम। डे 112 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं, बाल अपराध बढ़े तो राष्ट्र गिर जाएगा। क्योंकि बालक राष्ट्र के धरोहर होते हैं, हमारी भावी पीढ़ी पर ही राष्ट्र निर्भर होते हैं। एक एक बालक के व्यक्तित्व से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो बालक ही जब खोखले होंगे तो राष्ट्र के कैसे वो आधार स्तंभ बन पाएंगे। तो उनमें अपराध प्रवृत्ति कैसे पनपती है और उसके क्या कारण होते हैं, ये सब हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी में आगे है कि बालक जो है अपने व्यवहार से बच्चे को हम अभिभावक के रूप में सामवेगिक असुरक्षा का शिकार हम प्राय ना बनाए। क्योंकि हम जैसा व्यवहार करते हैं हमारा बच्चा बहुत ही उसको ग्रहण करता है अच्छे से। वो हमें लगता है कि उसको ज्ञान नहीं है, बच्चा है, छोटा है, उसको वो क्या सीखेगा। लेकिन हमारे एक एक आचरण से, एक प्रत्येक व्यवहार से वो हमारा बच्चा जो है वो ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है। क्योंकि वो हमारी ही अनुकृति होते हैं। आपके दुर्व्यवहार से, कटुता से, छल से तंग आकर कहीं ऐसा ना हो कि वह विद्रोह खड़ा कर दे, अपना जीवन संकट में डाल ले और अपनी मनोवृत्तियों को दूषित बना ले। अनुचित व्यवहार की तरह अनुचित प्यार भी करना भी बालक के लिए हितकर नहीं होता। क्योंकि ऐसा करने से वह अपने आप का विशेष महत्व समझने लगता है और जब आर्थिक जीवन में पहुंचने पर उसकी इस क्षेत्र में उपेक्षा की जाने लगती है तो वह विद्रोह कर देता है और समाज के प्रति उसके भी हृदय में उपेक्षा का भाव जागृत हो जाता है। यानी कि हम अपने बच्चों को इतने लाड प्यार ना करें कि वो बिगड़ जाए और इस तरह से उसको ना धिक्कारे, उसके अंदर कटुता से व्यवहार करें कि उसके अंदर हीनता और कुंठा का भावना आ जाए। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम अपने बच्चे को आजकल देखते हैं, अभिभावक खास करके न्यू माँ बाप अभी जो न्यूली होते हैं, आज की पीढ़ी के जो होते हैं, वो अपने बच्चे को बचपन से ही मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़ाते हैं और वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो गेम खेलने लग जाता है, उसकी एक गलत आदत लग जाती है। तो उसके हाथ से जब हम मोबाइल छीनते हैं या फिर उसको रोकते हैं, मना करते हैं, तो बच्चा विद्रोह कर उठता है। क्योंकि जब हमने उन्हें बालमन जब उनका था, जब उनको नहीं रोका था, जब वही बालमन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसमें अगर हम अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, उनको पढ़ाई का दुहाई देते हैं या फिर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके वो गलत एक्सरसाइज ना करे, इससे रोकने का प्रयास करते हैं, गेम की लती ना बने ये कोशिश करते हैं, तब तक हम देर कर चुके होते हैं। और ऐसे आए दिन सुनने को भी मिलता है कि बच्चे को गेम नहीं खेलने दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया या उसे पढ़ने के लिए डांटा गया तो सुसाइडल केस सुनने को मिलते हैं, फिर इस तरह मर्डर केस सुनने को मिलते हैं। अपने ही अभिभावक पे हाथ उठाते या फिर बहुत ही गलत धारणा विकसित होते देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में मिला पढ़ने को कि एक माँ ने अपने बच्चे को मना किया मोबाइल देखने से, तो उसने सिलवट्टे से अपनी माँ पे हमला कर दी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की संवेदना सूख गई। उसके अंदर जब ये बीज पनप रहे थे, वो जब इसकी आदत उसे लग रही थी, हमने उसे एक बच्चा समझकर रोकने का प्रयास नहीं किया। वही बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंच रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसको हम उस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो भी खमियाजा भुगत रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है कि हम बालमन को समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उनको ऐसे ही अनावश्यक बढ़ने देते हैं किसी भी रास्ते तरफ, उस पर वो बहुत ही सीरियसली अंकुश नहीं लगा पाते हैं। बच्चे के गुण, साहस और शौर्य की प्रशंसा में कृपण मत होइए। इन कार्यों में प्रशंसा से उसको आंतरिक प्रसन्नता होती है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्म प्रशंसा के लिए बल प्रयोग के मार्ग का अवलंबन ले सकता है। बच्चे पर अविश्वास ना कीजिए और उससे कुछ छिपाइए नहीं। अर्थ अनुशासन की उसे शिक्षा मिले या तो ठीक है, पर यदि उसकी पुस्तकों के लिए या फीस के लिए पैसे देने हो तो उसे टोकिए मत। नहीं, ऐसा विचार व्यक्त कीजिए कि वह इस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। बच्चा यदि अपने स्वाभाविक दुर्बलता के कारण कभी ऐसी गलती कर भी दे तो सुधार का एक तरीका है कि आप उसे अधिक बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। उत्तरदायित्व संभालने में बालक प्रसन्न भी होते हैं और इससे उनमें कर्मठता भी आती है। उनसे कुछ छिपाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इससे उनके हृदय में भी भेदभावना उत्पन्न होगी और मानसिक कटुता बढ़ेगी। मन असंतुलित रहा तो उसके कार्य भी असंतुलित होंगे और उससे बालक का अहित ही होगा। अपने घर का वातावरण और बालक के प्रति व्यवहार यदि अपने दुरुस्त कर लिया तो यह समझिए कि बालक को आपने 90% अपराधी प्रवृत्ति से बचा लिया। आज बाल अपराधों में अभिवृद्धि का कारण लोगों की पारिवारिक अव्यवस्था ही है। इसमें सुधार हो जाए तो बालकों के चरित्र का विकास कोई कठिन बात न रह जाए।
शेष 10% अपराधों का कारण समाज की बुराइयां होती है। बच्चे को बुरे लोगों की बैठक से बचाकर सिनेमा आदि के स्थान पर साहित्यिक या अन्य कोई भी रचनात्मक आदत डालकर सुधारा जा सकता है। यह कार्य कोई मुश्किल कार्य नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रहे तो बाल अपराध बढ़े नहीं, क्योंकि इनका कारण कोई और नहीं होता। अपने उत्तरदायित्व का समुचित पालन न करने से लोग स्वयं ही अपने बालकों को अपराधी बनाते हैं। तो सुधार का श्री गणेश भी अपने आप से ही किया जाना चाहिए। यदि हमारी छोटी गलती से या हमारे नहीं ध्यान देने से हमारे बच्चे को वैसा समाज मिल रहा है जहाँ वो अपराधी बनने की उसकी संभावना है, तो क्यों नहीं इसकी जो अब इसके पहले हमने स्वाध्याय किया था कि हम अपने बच्चे को इतने संस्कारवान बनाएं, अपने घर से ही इतना स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकले, क्योंकि हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज से तो उसको पाला पड़ना ही है। तो हम उसके अंदर ही, अपने बच्चे के अंदर ही ऐसा क्यों ना एक ऐसे संस्कार भर दे, उसके अंदर ऐसे आत्मबल भर दे कि वो बाहर की प्रवृत्ति में, मतलब वातावरण से रूबरू हो भी तो वो वहाँ की विपरीत परिस्थितियों से, वहाँ के जो वातावरण जो बुरे हैं अच्छे हैं, जो उससे प्रभावित न होकर अपनी स्वविवेक से काम ले। तो हम बालक का निर्माण इस तरह से करें। बालकों में अपराध वृत्ति और उसके कारण क्या क्या होते हैं। बहुधा बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे, प्राय बड़े प्यारे लगते हैं। प्रायः कहा जाता है कि वे बड़े ही अच्छे हैं और उनका जीवन बड़ा ही सुखी है, परंतु सभी बच्चों के विषय में यह बात लागू नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वातावरण में अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाते, और ऐसे बच्चे प्रायः ऐसे व्यवहार दिखलाते हैं जिन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उनमें व्यक्तित्व संबंधित कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। ऐसे बच्चे संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ होते हैं। यूँ तो कठिनाइयाँ और समस्याएं सभी व्यक्तियों के अनुभव की वस्तु होती है, चाहे वह बच्चे प्रौढ़ हो या बुरे हो, चाहे वे बच्चे हो प्रौढ़ या बुरे हो क्यों न हो, परंतु संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल समाज द्वारा स्वीकृत साधनों के सहारे करना चाहता है। तो इसके विपरीत संवेगात्मक दृष्टि से अस्वस्थ व्यक्ति अपने आवेशवश किसी समय कुछ भी कर सकता है। यानी हर व्यक्ति के अंदर एक उमंग होती है, संवेग होती है, एक मनोवैज्ञानिक एक छोटी छोटी ऐसी वृत्तियां होती हैं। अगर वो अव्यवस्थित हो तो आवेशवश कुछ भी कर सकता है। अगर वो उसके अंदर आंतरिक संतुलन हो संवेगात्मक ढंग से, तो बड़े बड़े समस्याएं भी उसके सामने आएंगे तो उसको बहुत ही आसानी से हल कर लेगा। वही संस्कार की बात आती है, उसके अंदर आत्मबल की बात आती है कि जो उसकी संवेगात्मक जीवन को व्यवस्थित या अव्यवस्थित बनाती है। पुराने जमाने में अपराधी बालक के असम्मान व्यवहार का कारण किसी भूत प्रेत अथवा शैतान को समझा जाता था। ऐसे बालकों से लोग डरा करते थे और कभी कभी उनकी पूजा भी किया करते थे। इसके विपरीत उन्हें कभी कभी मार डालने की भी चेष्टा की जाती थी, परंतु अपराधी बालकों के प्रति आजकल ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। उनके अंदर मनोवैज्ञानिक खोजे के फलस्वरूप अब उनके व्यवहार के कारण को समझने की उपयोगिता मान ली गई है। पाश्चात्य देशों में तो अपराधी बालकों के उपचार के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं संचालित की जा रही है और उनसे अपराधी बालकों का बड़ा ही उपकार होता है। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट है कि जो पहले का समाज जो होता था भूत प्रेत और शैतान मान लिया जाता था। प्राय समझता था कि हमारा बच्चा अगर कुछ विपरीत व्यवहार कर रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी क्रोध आवेश या फिर ऐसे आवेशवश कुछ ऐसी बातें कर जाता है, अचानक से एकदम से उद्वेलित हो जाता है, तो उसके पीछे भूत प्रेत शैतान होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समाज में भी इस तरह की सोच अब समाप्त होते जा रही है। अभी भी कुछ परसेंटेज हैं जो सोचते हैं कि ये करवा लेंगे, उनको पूजा पाठ करवा लेंगे, उनके लिए कोई ध्यान करवा लेंगे, उनके लिए कोई जप करा लेंगे, कोई पोंगा पंडित से उनके लिए इतने लाख का, इतने हजारों का, इतने सैकड़ों का मंत्र का पूजा करवा लेंगे तो हमारे बच्चे में सुधार हो जाएगी, उनके ग्रह गोचर दूर हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ भूल जाते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता अपने आप है। तो हमारा बच्चा खुद अपना भाग्य लेकर आता है। हम उसको उसके भाग्य बनाने में हम एक बहुत बड़े सहयोगी होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि उनके अंदर भूत प्रेत या शैतान की कोई साया या ग्रह गोचर की, तो ऐसी बातें नहीं होती है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो आज के डेट में बिल्कुल मनोवैज्ञानिक खोज की जा रही है कि जो भी बच्चे अपराध कर रहे हैं तो उसके पीछे जो है क्या कारण है।
और इस तरह के अपराधी दुनिया को दूर करने के लिए, अपराधी बालकों में सुधार करने के लिए विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी कई संस्थाएं संचालित की जा रही हैं और उन संस्था में ऐसे ऐसे बच्चों को के लिए सुधार के कई गुंजाइश होते हैं, कई उपाय किए जाते हैं, कई नियम होते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी हमारा यहाँ कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चे को, जो हमारा बच्चा घर में ही अधिक से अधिक समय अभिभावकों के बीच में बिताते हैं, अब जो बच्चे अनाथ है, असहाय हैं, उनकी बातें यहाँ नहीं हो रही है। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनके लिए ये संस्थाएं हैं और हम उनको अगर इस तरह के उनके अंदर संस्कार भर दें कि उनके मन भी बढ़ते अपराध की ओर बढ़े भी तो रुक जाए, क्योंकि संस्कार की बहुत बड़ी इसकी कोई विकल्प है ही नहीं। तो हम उनके अंदर आत्मबल इतना बढ़ाएं कि उनके अंदर कुंठा और हीनता आए ही नहीं। अगर कहीं पर उनको समाज में तुलनात्मक जीवन जीने की स्थिति आती भी है, विपरीत परिस्थितियां भी आती है, तो हमारा ये जो बच्चा आधार स्तंभ है राष्ट्र का, वो इतनी खोखली ना हो, इतनी कमज़ोर ना हो कि थोड़े से समाज की विपरीत परिस्थितियों से वो धाराशायी हो जाए। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।